पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल का इंतजार हो रहा है। एप्स्टीन फाइल एक ऐसी तस्वीरों की फाइल है, मेल है, चिट्ठियां हैं। अमेरिका में एप्स्टीन नाम का एक बिजनेसमैन था, अब वो सुसाइड कर चुका है। वो नाबालिग बच्चियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप पार्टी करता था, सेक्स पार्टी किया करता था। इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ ट्वीट किए थे, बाद में डिलीट करना पड़ा था और तब से वो लापता हैं। अब उनका ना कोई ट्वीट आ रहा है, ना कोई इंटरव्यू आ रहा है। इसी से इसकी गंभीरता समझिए। और अब जो एप्स्टीन फाइल अमेरिका के संसद में बहस हुई, उसके बाद कहा गया कि इनकी तस्वीरें रिलीज कर दी जाए, ये रिलीज करना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल वो हथियार है जिसको एलन मस्क ने भी हथियार बनाया था और ट्रंप को साफ साफ धमकी दी थी कि अगर ट्रंप ने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो एप्स्टीन फाइल को लीक कर देंगे। अब जो लगभग 70 तस्वीरें सामने आई है, उसमें जो बड़ा नाम है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। उसके बाद बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, जिनकी पत्नी ने पहले ही उनसे तलाक ले लिया है, तो इसमें बिल गेट्स का नाम आया है। कहा जा रहा है कि, तो सोचिए, नोम चोम्स्की की तस्वीरें एप्स्टीन के साथ हैं, उनकी पार्टी में कोई तस्वीरें नहीं दिख रही है। नोम चोम्स्की बड़े लेखक हैं। बिल क्लिंटन का नाम जो है वो बहुत पहले आया था, वो एक और जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे तब वहां वो मामला आया था। तो अमेरिका के लिहाज से बहुत सेंसिटिव मामला है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी इस तरह के कई मामलों का सामना करना पड़ा है। उनको सेक्स खरीदने का भी आरोपी माना गया है। कई सारे ऐसे पॉर्न स्टार ने बाकायदा ये दावा किया था कि वो बिल क्लिंटन, माफ़ कीजिएगा, वो ट्रंप के ने उनको पैसे चुकाए हैं। तो वहाँ नाबालिग बच्चियों के साथ संबंध या फिर सेक्स खरीदना, दोनों को अपराध माना जाता है और नैतिक रूप से भी ये बड़ा अपराध माना जाता है। तो एप्स्टीन फाइल का इंतजार जो है वो एक मुल्कों की पुलिस नहीं कर रही है, पूरी दुनिया के लोग, ये पुलिस नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में ये भूचाल ला सकता है। दरअसल एप्स्टीन फाइल के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही है कि उस समय के तमाम देशों के राजनयिक नेता, रसूखदार लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस तरह की पार्टी में शामिल होते थे और इसीलिए इसे सबसे बड़ा खुलासा कहा जा रहा है। वाटरगेट स्कैंडल से भी इसको बड़ा माना जा रहा है एप्स्टीन फाइल को, और गाहे बगाहे इसको लेकर एलन मस्क ने कई बार निशाना साध चुके हैं वो ट्रंप पर, और ट्रंप का नाम इसमें सामने आ चुका है और इसमें तस्वीरें भी जारी हुई है। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो एक विवादित पोस्ट किया था जिसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहूँगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसके बाद से उनको वो ट्वीट हटाना पड़ा। संजय राउत ने कल एक पोस्ट किया था कि किस तरह से 19 दिसंबर के बाद भारत में भूचाल आ जाएगा, सत्ता चली जाएगी। लेकिन क्या एप्स्टीन फाइल का भारत पर असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है नहीं पड़ेगा। भारत में आप देखें तो रेप के जो दोषी हैं, राम रहीम, उनको लगातार पैरोल मिल रहा है। भारत में अगर आप देखें कि रेप केस में जो दोषी हैं आसाराम, उनको लगातार पैरोल मिल रहा है। साथ ही अगर राजनीतिक रूप से देखें तो यहां कई सारे रसूखदार लोगों के सेक्स सीडी जारी होते रहे हैं, तस्वीरें सामने आती रही हैं। लेकिन भारत में अगर इस तरह की तस्वीरों का सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो दलित नेताओं को हुआ है। बाबू जगजीवन राम, जिस समय इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी और सारे विपक्ष के दल एकजुट थे, चौधरी चरण सिंह हो, बाबू जगजीवन राम हो, मोरारजी देसाई हो, और जब जनता दल की सरकार बननी थी उस समय प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे जो हैं वो बाबू जगजीवन राम थे। लेकिन उनको हटाने के लिए उनके बेटे की कुछ तस्वीरें एक नामी मैगजीन में भारत में जारी कर दिया गया था। मैं उस जारी करने वाला का नाम भी बता देता हूं। मेनका गांधी पत्रकार थी, उन्होंने जारी किया था। खुशवंत सिंह की वो मैगजीन थी जिसमें छाप दिया गया था, और नतीजा
बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। वो पहला मौका था जब इस देश में कोई मजबूत दलित प्रधानमंत्री बन सकता था। बाबू जगजीवन राम के बारे में बता दें, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे और बाबा साहेब के भी बड़े अनुयायी थे। बांग्लादेश का जो बंटवारा है पाकिस्तान से, उसमें उनकी भूमिका थी। इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, उसमें भी बाबू जगजीवन राम की सलाह थी। पीवी पर्स जो इंदिरा गांधी ने खत्म किया था, वो भी बाबू जगजीवन राम की सलाह थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जो बड़े काम किए जिससे देश में डाइवर्सिटी आई, और आज जो कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर मौका है, सब जो भुनाने के लिए है, चाहे वो पीवी पर्स खत्म करना हो, बांग्लादेश का बंटवारा हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, ये सारे फैसले जो हैं, फैसले के पीछे बाबू जगजीवन राम थे। तो वो एक बड़े नेता थे, बाबा साहब अम्बेडकर के भी बड़े अनुयायी थे, ये अलग बात है। तो उनका बड़ा नुकसान हुआ और वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। दूसरा, दिल्ली में संदीप वाल्मीकि जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, उनकी कुछ तस्वीरें जारी हुई थी और उनका राजनीतिक हत्या हो गई, उनकी राजनीति खत्म हो गई। उनको पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था मंत्री से, बाद में वो विधायक भी नहीं रहे और वो अब राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। तो इन दो लोगों का मतलब सेक्स सीडी, सेक्स तस्वीरों से अगर राजनीति में बड़ा नुकसान हुआ है तो दो दलित समाज का नुकसान हुआ है। बाकी ऐसे सवर्ण नेताओं की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। वरुण गांधी की तस्वीरें आई थी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी, जिस समय वो कानून मंत्री थे, उनकी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। बाकायदा वो कोर्ट गए, उन्होंने उसको आरोप को लगवाया, आरोप को बंद करवाया। कोर्ट ने कहा कि तस्वीरें, निजी तस्वीरें नहीं जाहिर कर सकते हैं, वो अभी भी सोशल मीडिया पर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो भारत में इसका बहुत असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। हाल ही में इसी तरह की बात लिखा था, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कि एप्स्टीन फाइल को दबाने की कोशिश है और उसके बाद वहां कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को इंतजार है कि क्या एप्स्टीन फाइल में कोई भारत का राजनेता है, भारत का कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट्स है, भारत के कोई बड़े नेता, बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इसको लेकर कोई हंगामा मच जाए ऐसा नहीं लगता। इससे पहले भी आपने देखा था कई सारे विदेशी खुलासे हुए पैसे के मामले में, किसी का कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत में जो लोग विदेशों में पैसा रखते हैं, दुनिया भर में खुलासे होते हैं, जांच होती है। भारत में जो लोग विदेशों में काला धन रखते हैं उसकी कोई जांच नहीं होती है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि भारत से जो भगोड़े हैं, अभी खबर आ रही है कि नीरव मोदी के जन्मदिन, विजय माल्या की जन्मदिन की पार्टी नीरव मोदी ने दी। ये दोनों भारत से भगोड़े हैं, इन पर लाखों करोड़ों का कर्जा है। मेहुल चौकसी हो, संदेशरा हो, ये सब तो भारत से भाग जाइए। भारत को करप्ट, दुनिया भर के देशों में इस तरह के लोगों पर बड़ी कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है। हाँ, भारत में कुछ छोटी मछलियों को जरूर बड़ी कार्रवाई के नाम पर फंसाया जाता है। तो एप्स्टीन फाइल से भारत के नेताओं का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई तस्वीरें नहीं जारी हुई है। लेकिन ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा यही लगा सकते हैं। मेरे जो साथी कलीग हैं वो बता रहे थे कि फिर से 68 तस्वीर आने के बाद अमेरिका के संसद ने फिर से इसको विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें लगभग 300 जीबी की ये फाइल है। 300 जीबी की ये फाइल है, 5000 से ज्यादा तस्वीरें एप्स्टीन फाइल में। और एप्स्टीन फाइल का जो जनक था, जो ये सारी पार्टियां मैनेज करता था, वो जेल में सुसाइड कर चुका है। अमेरिका में इसको बहुत बड़ा माना जाता है। और सोचिए किस तरह से हाल ही के दिनों में आपने देखा था कि एक बड़ा फिल्म मेकर जिसके बहुत सारी सेक्स कहानियां मार्केट में आई थी, वो भी अमेरिका का था। लेकिन उसमें किसी ने ये अप्रोच नहीं किया था कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं फिर कह रहा हूं कि एप्स्टीन फाइल को लेकर इसलिए इतनी कयासबाजी है क्योंकि उसमें नाबालिग लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिका में और पूरी दुनिया की मीडिया इसका इंतजार कर रही है। लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। भारत में भी बहुत सारे लोग अटकलबाजी कर रहे हैं, फलाना नेता, ढेमकाना नेता इन तस्वीरों में होंगे। इसलिए मैंने भारत के कुछ तस्वीरों की कहानी बताई।
अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के समय एक नेता की तस्वीरें जारी हुई, लेकिन वो चुनाव जीत गए बड़े अंतर से। तो भारत में शायद ही इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़े। जब बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की घटना सामने आई थी, याद होगा, तब मायापुरी जो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली उस समय की मैगजीन थी, राजनीतिक मैगजीन, वो रंगी हुई थी और बाद में उनको अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे बहुत किरकिरी हुई थी। लेकिन बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या भारत में भी इसका असर पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि भारत में इस तरह की तस्वीरों से दो ही नेताओं का बड़ा नुकसान हुआ है। बाबू जगजीवन राम के बेटे की तस्वीरें जारी हुई और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। संदीप वाल्मीकि जो तस्वीरें जारी हुई, इस्तीफा हुआ, बाद में कोर्ट ने उनको बाकायदा बरी कर दिया, उन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर खराब हुआ। तो भारत में बहुजन समाज की नेताओं की या कॉरपोरेट की या आम लोगों की जिंदगी दोधारी तलवार पर चलती है। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको नैतिक रूप से भी बहुत साफ रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको लड़ाएंगे। हाल ही के दिनों में देखा होगा कि कई दलित नेताओं के बारे में इस तरह से बहुत बड़े बड़े आरोप लगे और उस पर जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग थे उन्होंने चटकारे लिए। सोचिए, वो लोग जो दलित समाज की महिलाओं के साथ गैंग रेप हो जाए तो मीटिंग करते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर आप हैरेसमेंट की बात करें, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करें, सबसे ज्यादा यौन अपराध जो होता है वो वीकर सेक्शन की महिलाओं पर होता है, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज की महिलाओं का होता है, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं का होता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और तब ये सो कॉल्ड लोग जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद हैं, जो दलित नेताओं पर जब कोई आरोप लगता है तो जब वो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो एप्स्टीन फाइल जो नैतिकता का एक आरोप लग रहा है, उसमें शायद कोई दलित पिछड़ा नेता का नाम आ जाए तो जरूर उसका पद चला जाएगा, जरूर उसको राजनीति में हाशिए पर डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी का होगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ये भारत के 75 साल में तो यही देखा गया है। उसी तरह से भ्रष्टाचार का ही मामला हो, किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता पर आरोप लग जाए तो उसका पूरा पॉलिटिकल करियर खराब हो जाता है, बाकी लोगों का बच जाता है। ये बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।